स्त्री अभी अभी अपने पति से तलाक ले चुकी थी। तलाक के अगले ही दिन उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके पेट में जो गेंद है वह कोई बोझ नहीं बल्कि वही बच्चा है जिसे वह अस्पताल में गिराने जा रही थी। लेकिन ऑपरेशन से पहले उसे एक अजीब सपना आया, जैसे वह फिर से अपनी जिंदगी की नायिका बन गई हो। वह हर समस्या को आसानी से छूती और हल कर लेती। फिर अचानक ऑपरेशन रूम अंधेरा हो गया, डॉक्टर गायब था और उसी अंधेरे में उसने अपनी भविष्य की बर्बादी देख ली। उस सपने में तलाक के बाद, बच्चा गिराने के बाद माँ बाप उसकी दूसरी शादी तय करते हैं, लेकिन वह भी टूट जाती है और सिर्फ 6 महीने बाद उसके माता पिता की दुर्घटना से मौत हो जाती है। वह बिना सहारे अकेली देश से बाहर फेंक दी जाती है, जैसे कोई कचरा हो। जो लड़की कभी अमीर घर की लिटिल प्रिंसेस थी, वही रातों रात सड़क पर भीख मांगने वाली बन जाती है। कचरे के डब्बे में उसे एक सूखी रोटी मिलती है, लेकिन उससे भी एक और भूखा इंसान उसे छीन लेता है। यही सब देखते हुए उसे दूर सड़क पर अपने सफल पूर्व पति की झलक दिखती है। जिस आदमी को उसने उसकी दिवालियापन के कारण छोड़ा था, अब वही आदमी दोबारा अमीर बन चुका था। रिपोर्टर्स के सामने वह कह रहा था, अगर उसने मुझसे तलाक न लिया होता तो मैं आज इतना सफल नहीं बन पाता। वह मेरी प्रेरणा थी। ये सुनकर उसे अपनी सबसे बड़ी गलती समझ आई। वह उसकी ओर बढ़ना चाहती थी, लेकिन उसे नोटिस भी नहीं किया गया। वह सपना सच जैसा लगने लगा। उसे समझ आया, तलाक प्लस गर्भपात पार्ट्स उसकी जिंदगी की पूरी तबाही। इसलिए उसने वहीं फैसला किया, यह बच्चा कोई गेंद नहीं, यह उसका सौभाग्य है। वो ऑपरेशन रूम से भागकर पूर्व पति के पास गई, दोबारा शादी करने की उम्मीद में। लेकिन उसे पता चला कि तलाक के बाद उसके पति ने पूरा विला उसी के नाम कर दिया था। फिर भी वह पुराने घर पहुंची, क्योंकि वह अपने पति का सहारा गोल्डन थाई वापस चाहती थी। बुरी तरह ढूंढने के बाद उसे पता चला कि उसके पति के पास एक दूसरी महिला है, जिसे वह नई प्रेमिका समझ बैठी। वह छिपकर दोनों को देखती रही, दिल में डरते हुए कि सपना सच न हो जाए। जब हिम्मत करके वह पति से टकराई तो उसने उसकी ओर देखा भी नहीं, सीढ़ियों से नीचे उतर गया। फिर ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हारे लायक नहीं। ये कहते हुए वह तेजी से निकल गया। उसे लगा शायद वह सोच रहा है कि तलाक के बाद अचानक वापस आकर वह उसे खेल समझ रही है। आंखों में आंसू भरकर उसने कहा, मुझ पर एक बार विश्वास करो। लेकिन उसने सिर्फ रूमाल दिया और कहा, हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। ये शब्द बर्फ की सुई की तरह उसके दिल में चुभ गए। उसने विपरीत परिस्थितियों में भी तय किया, चाहे जो हो जाए, इस बार वह अपने पति को वापस पाएगी। धीरे धीरे दिल वापस जीतने की कोशिश। पहला कदम, वह अपनी सास यानी पति की दादी से मिलने गई, जो एक नर्सिंग होम में रहती थी। शादी के बाद दादी अक्सर उसे बुलाती थी, पर वह कभी मिलने नहीं गई। इस बार वह ढेरों सामान ले गई और दादी उसकी दी हुई लाखों की रेशमी स्कार्फ को व्हील चेयर साफ करने के लिए इस्तेमाल करने लगी। पर वह मुस्कुरा दी, दादी खुश रहें, बस यही काफी है। पर धूप में बाहर जाते समय उसे अचानक चक्कर आने लगे। वह दादी को वहीं छोड़कर बाथरूम तक भागी। वापस आई तो दादी गायब थी। घबराकर खोजती रही और तभी अचानक उसके पति से टकरा गई। पति ने समझा कि वह जानबूझकर दादी को छोड़ गई। उसे गुस्सा आया और उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। पर दादी को जब पाया गया तो उसने बहू के लिए ताबीज काट कर दिया, दिखाने के लिए कि वह उसे दिल से पसंद करती है। पति को लगा शायद उसने अपनी पत्नी को गलत समझा है, लेकिन जब वह उसे ढूंढने गया, वह खुद सड़क पर बेहोश पड़ी मिली। जब वह होश में आई, वह पति के घर थी। सोचा क्या वह नरम पड़ गया, लेकिन नहीं। वह उस रात शहर छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा था। रुआंसी आंखों से वह बोली, मैं तुम्हें रोकने की वजह नहीं बन सकती? उसने कहा, तुम मेरी छोटी राजकुमारी रहो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी मुश्किल जिंदगी में क्यों घसीटूं? यह सुनकर वह टूट गई। बारिश में भीगते हुए सड़क पर निकल गई। वह आखिरी बार दांव खेलना चाहती थी। अगर पति एयरपोर्ट जाते समय उसे